यानी कि मेरी वालदा के कज़न है, उनकी दुकान साथ, उनके पास मैं गया, उन्हें मैं बताई बात सारी। वो कहते हैं टेंशन कोई नहीं, पैसे तेरे कहीं नहीं जाते, ठीक है, बाकी अब मुझे मिलेगा ना तो मैं उससे बात करूंगा, ठीक है। कि इसने गाली निकाली तो निकाली क्यों। ये बंदे, उस बंदे की जो ना पहले भी बड़ी मशहूरी है यहाँ पे कि कुत्ता बंदा है, हाँ, गाली के बगैर बात नहीं करता, ये वो। एक दो दफ़ा उसे बड़ी कुट भी यहाँ पे पड़ी है। तो खैर बात ख़त्म हो गई, चाबी दे दी। एक हफ्ते के बाद जो है ना वो मुझे फ़ोन आया, जी शाह का यार तेरे पैसे जो है ना मेरे पास है, आके ले ले। मैं आगे, एक और लड़का था यहाँ पे, अब मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उनकी दुकान है इधर, वो पैसे वगैरह भेजते हैं, ठीक है। उसके साथ भी मेरा उठना बैठना था, उसी के थ्रू मेरा उठना बैठना ना उसके साथ हुआ। तो वो जनाब उसने क्या किया जी, वो लड़का, वो कहते हैं ना कि भाई पैसे का रोब, दोनों के पास पेपर, और मैं जो है ना नया आया हूँ बीच में, ठीक है। तो मुझे रोब दिखाने के लिए ना उसने क्या किया काम के मुझे, ओ नहीं 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 तू उसने जो, वो जो था ना पैसे भेजने वाला, और उसने फ़ोन किया जी उसे कि बॉबी, मैं एक दिन ऐसे ही, मैं ना पैसे भेजने थे तो मैं चला गया उधर, बातचीत हुई, ये वो, उसे बताया कि यार इस तरह मैं छोड़ दिया, इस तरह उसने गाली निकाली थी, तो इस तरह से बात हुई, हाँ। तो ओ जी उसने पता नहीं क्या उसे बोला, वो मुझे फ़ोन करके आगे से बोल रहा तू उसे बोल के आया ये, और मैं गल सुन पुत्र, जिड्डा तू सियाना ना, मैनू पता है, हाँ, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मेरे साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि मेरा दिमाग ख़राब हो, मैं कुछ और ही कदम उठा लूँ, ठीक है। खैर बात जो है ना ख़त्म की। उसे मैंने वापस फ़ोन किया, उसे मैं यार मैं तुझे बोला तो बोला क्या है, मैं तो तुझे वही बात बोली कि इस तरह मैं, वो मुझे फ़ोन करके बोल रहा कि तू इस तरह जो है ना, मैं उल्टी सीधी बातें करके, मैं तेरे साथ कौन सी उल्टी, नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला है, मैं ठीक है भाई, तुम लोग सारे ही सियाने हो, हम लोग ही पागल हैं, ठीक है। वो दिन और ये दिन हुआ, उसके बाद मैं जो है ना पहले शुरू में आके इनके साथ ज़रा दोस्ती वगैरह बनाई, पाकिस्तानी थे दो चार, ओके, इनके साथ घूमना फिरना, लेकिन उसके बाद जो है ना मुझे अच्छे हाथ लगे, मुझे सही बोला था मेरे मामू ने, बड़े मामू ने ना, कि पाकिस्तानियों से, अपने जो इधर देसी है ना, देसी बोलते हैं पाकिस्तानी, इंडियन, बंगला, इनसे बच के रहेगा तो ठीक है। वही बात मैंने अपने पल्ले बांध ली भाई। नहीं, अभी भी मेरा ये हिसाब है कि मुझे 7 साल से ऊपर हो जाने लगे हैं अब, तो मेरा कोई जो है ना दोस्त नहीं है, ना पाकिस्तानी, ना कोई इंडियन, ना कुछ। हाँ, काम साथ में लड़के करते हैं कुछ, हाँ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बस इतना, कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ काम के हद तक, ठीक है। उसके अलावा मैं ज़्यादा नहीं किसी में घुसता, अपना अकेले भाई, अकेले देखो। उसके बाद में अल्लाह का शुक्र है पेपर भी मिल गए, अल्लाह का शुक्र है कि अपना आहिस्ता आहिस्ता सारा स्टेप बाय स्टेप अपना सेट कर दे। सब इन झंझटों से, तो पाकिस्तानियों के पास जाओ ना, तो पाकिस्तानियों का कोई ना कोई जो है ना आप लोगों को नीचे गिराने के चक्कर में होंगे, अपने देसी ऊपर उठाने के चक्कर में नहीं। खैर वहाँ से काम छूटा, फिर फारिग, क्या करूँ अब, इधर उधर घूमता फिरता रहा, ये वो। एक जगह पे ना एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया, यार वो इस तरह ना इंडियन रेस्टोरेंट है, 2018 की बात है, 2018, हाँ 2018 की बात है। वो बंदे ने फ़ोन किया कि यार, वो भी रिश्तेदार ही है, ठीक है। उसे फ़ोन किया, यार सुना तू फारिग है, मैं हाँ मैं फारिग हूँ, बार पे काम करना है। मैं, यार बार पे काम, मुझे तो बार का कुछ पता ही नहीं है कि बार पे क्या काम होता है क्या नहीं। हाँ कोई नहीं बात, वो इंडियन रेस्टोरेंट है तो ठीक है, मालिक बड़ा अच्छा है, तो वो तुझे काम भी सिखा देगा, तो तुझे जो है ना बार पे 5 यूरो घंटा देगा, ठीक है। रोज़ाना काम जो है ना, कोई छुट्टी नहीं, रोज़ाना काम, 7 घंटे काम कर, 8 घंटे काम कर, तुझे जो है ना रोज़ाना के रोज़ाना पैसे मिल जाए करेंगे तेरे हाथ पे। मैं ठीक है, मैं कोई मसला नहीं, फलानी फलानी जगह पे जो है ना रेस्टोरेंट है, तो जाके ना वहाँ पे उससे मिल ले, तो मेरा बताई। मैं ठीक है, मैं गया काम वहाँ पे, उससे जाके बात की। उसने मुझे बोला यार कि मैं तेरे थोड़े पेपर भरूँगा, तो
तू इजाज़त मिल जाएगी तो आ जाए मेरे पास काम करने के लिए। मैं ठीक है। मैं उससे पूछा मैं इजाज़त किस तरह मिलनी है, इजाज़त का तो मुझे पता नहीं है कि किस है। उसने बोला कि तू जाई अपने उधर दफ्तर में जाके ना उन्हें बोली कि तुझे फार्म चाहिए काम के लिए। हाँ, मैं गया दफ्तर, वहाँ पे एक लड़की बैठी थी, वो मेरे से मिक्स थी, जर्मन तुर्किश जो है ना मिक्स थी वो, तो बड़ी अच्छी लड़की थी। उस तरह मैं जाके बोला मैं ऐसा मुझे जो है ना पता नहीं है, मुझे इस तरह बोला कि फॉर्म लेके आओ तो वो फिल करके देगा, इस तरह मुझे कहा। उसने उसी टाइम ना फॉर्म निकाल के दिया। उसने बोला कि ये इसकी कॉपी करके रख ले, अगर और किसी का भी होगा फुल करके ना तो यहाँ पे ला के ना। खैर मैंने वो फिल करवा के ना मालिक से। उस टाइम पे यहाँ पे घंटा मिलता था 4 यूरो तो कुछ सेंट थे मेरे हाथ से, मैं सेंट मुझे भूल गए, नहीं 4 यूरो बोल रहा हूँ, 8 यूरो कुछ सेंट थे, ठीक है। तो यानी कि गवर्नमेंट रेट ये था। तो मैं ना उससे जाके ना फार्म फिल करवाया, यानी कि ऑफिस से निकला हूँ डायरेक्ट उसके पास गया हूँ, उसे फ़ोन किया, वो बोला मैं रेस्टोरेंट पे ही हूँ। उसके पास गया, उसने फार्म फिल किया, उसी टाइम ही जो है ना फार्म फिल करवा के मैं वापस जो है ना आया घर, क्योंकि टाइम तो ख़त्म हो गया था। वो मैं रहता था बर्लिन में और वो था उरानियनबर्ग तकरीबन ट्रेन पे जो है वो तकरीबन 50 मिनट से 1 घंटा और आगे कुछ 10-15 मिनट पैदल। खैर अगले दिन फिर उठ के तो मैं गया, मैं जाके उसे फार्म दिया। उसने मुझे बोला कि हम लोग खत लिखेंगे तो तू आ जाई, ठीक है। अब मुझे खत की जो है ना टेंशन बढ़ गई, खत आना। मैं जहाँ पे आगे हफ्ते में एक बार जाता था, मैं हफ्ते में ना जिस दिन मैं दे के आया उसके तीसरे चौथे दिन फिर मैं चला गया अपने वो कैंप में, हाइम बोलते हैं उसे, वहाँ पे चला गया। वहाँ पे जाके उसमें पूरा हाथ आया, कोई नहीं आया। फिर वापस आया, फिर 2-4 दिन के बाद फिर मैं चला गया, हाथ आया कोई नहीं। वहाँ पे मैं ना एक अरबी फैमिली थी तो सीरियन, उसका बुढ़ा बाबा था, तो उससे मैं अपना नंबर दे आया कि यार मेरा पता कर लें, कभी कोई खत वगैरह आएगा ना तो मुझे जो है ना वो फ़ोन करके ना बता देंगे। ठीक है कोई नहीं, बता दो। खैर मैं ना दूसरी दफ़ा फिर गया 2-4 दिन बाद, हाथ आया नहीं, कोई नहीं आया। फिर वापस आ गया, और जिस दिन मैं होकर वापस आया ना अगले दिन सुबह सुबह मुझे वो बूढ़ा बाबा फ़ोन करता है, तेरा हाथ आया हुआ है, ठीक है, तो तू जो है ना आके तो ले जा। मैं अच्छा, मैं जल्दी उठा, ट्रेन पकड़ी, गया उधर जाके तो हाथ देखा, इजाज़त आ गई हुई थी, ठीक है। उन्होंने बोला जी ऑफिस आओ, ऑफिस आके ना तो अपने नया कार्ड ले जाओ, ठीक है। मैं उसी टाइम ही ना वहाँ से, क्योंकि ये बर्लिन में मैं इधर रहता था, उरानियनबर्ग इधर था, और इधर से ही ना आगे जो है ना मेरा वो हाइम थी जहाँ में मुझे जगह दी हुई थी, यानी कि 1 घंटा उरानियनबर्ग का और आगे 1 घंटा जो है ना वो लगता था मुझे। खैर वहाँ से वापसी पे आते ना मैं उरानियनबर्ग आया, जल्दी उतरा, जाके वो पेपर खत दिखाया, मैं ऐसा मुझे वो बोला हाँ वेट करो, नंबर आया मेरा, मैं अंदर गया, मैं जाके उससे मैं ये खत आया था, तो उसने उसी टाइम ना मुझसे पुराना वो कार्ड जो पेपर का बना के दिया होता था वो ले लिया। उसके बाद मैं नया जो है ना वो कार्ड, उसके ऊपर वो लिखा हुआ था कि जी मैं इतने घंटे काम इस रेस्टोरेंट पे कर सकता हूँ, ठीक है। वो मैंने लिया, जेब में डाला, मैं निकला, मैं फ़ोन किया उसको, मालिक को, कि इस तरह जो है ना आ गया, तो हाँ आ जाओ जी, तुम सुबह से आके काम शुरू कर लो, सुबह जो है ना 12 बजे तुम पहुंच जाना। मैं ठीक है, सुबह 12 बजे से लेके तो शाम को जो है ना तकरीबन मैं ऐसे 6 बजे तक काम मैं ना गया, जाके अब बार पे गया, ना कभी शराब पी थी, ना कभी जो है ना वो पाकिस्तान में या फिल्मों में सुना हुआ था, या वो क्या कहते हैं उसे, बियर, विस्की, वोडका, ये वो जो फिल्मों में, बॉलीवुड फिल्मों में हमें सुनने में आता है, ठीक है। अब मुझे तो यही पता था कि बार पे जो है ना वो ही होगा, वो बियर जिस तरह वो फिल्मों में बनाते हुए देखो वो होगी, या वो ग्लास में जो है ना वो ग्लास लेते हैं, उसमें वो डाल के विस्की डाल के बर्फ़ डाल के दे देते हैं, ठीक है। वोडका भी इसी तरह ही होगा, दे देंगे। अब मैं जब वहाँ पे शुरू किया भाई, अब विस्की में अलग अलग किस्में, जिन है, जिन में अलग अलग किस्में, ओके, वाइन है, वाइन में अलग अलग किस्में,
बियर में भी विस्की है, अलग अलग किस्में जो है। अब है सर पे हाथ रख के ना तो मैं बैठ गया, मैं यार ये कौन से हिसाब में फंस गया हूँ। कभी मुझे पता ही नहीं था। हम लोगों को जो चीज़ पता होती है वो यही बस नाम जो फिल्मों में सुने थे, यहाँ पे तो मुख्तलिफ किस्में हैं। खैर करता रहा काम, तो काम करते करते ना मुझे आहिस्ता आहिस्ता अब बियर बनाने का भी तरीका है, ठीक है। अब बियर बनाने जाओ, मैं शुरू में वो शुरू किया, इस तरह ग्लास रखा बीच में, वो सारी झाग बन गई। अब ये झाग बन गई, अब इसका क्या करूं। हाँ, वो मुझे फिर उसने जो है ना वेटर ने वो बताया, नहीं इसको ग्लास को इस तरह रखना है, इस तरह बनाना है, ये वो। हर आहिस्ता 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 थोड़ा बहुत जो है ना वो पता चलना शुरू हो गया। अब कोकटेल वहाँ पे आते थे इंडियन रेस्टोरेंट पे, कोकटेल कभी हफ्ते बाद 1 या 2 कोकटेल। अब वो मुझे बोले कोकटेल सी, मैं अब कोकटेल किधर से सीखूं बनाने। कोकटेल होते हैं, आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, चलो मैं बता देता हूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म के ना अल्कोहल वो मिक्स करने होते हैं। उसके बाद में जूस वगैरह सिरप आते हैं, वो मिक्स करके उसको शेक करके ना उसको कोकटेल